सब डॉक्टर साहब को जानते ही होंगे। बहुत पुराने सहजयोगी हैं, सीनियर सहजयोगी हैं और बहुत अच्छे होम्योपैथी के डॉक्टर भी हैं। बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कार्य करते हैं सहज का, जहाँ भी जाते हैं बस सहज का प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत ही अपना दिल खोल कर। तो इनके पास बहुत सारे अनुभव हैं ऐसे। तो हम निवेदन करेंगे समय को देखते हुए जो बहुत ही गहरा अनुभव हो वो ज़रूर सुनाएं और जो हमें सीख लेनी है वो हम इनकी करें। जय श्री माता जी। हर सहयोगी के जीवन में जब वो आत्म साक्षात्कार पाता है तभी से एक दिव्य अनुभवों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है और उसका मन करता है कि मैं अपने सभी अनुभव सबको साझा करूं। उसमें उसको भी आनंद मिलता है और सुनने वालों को भी मिलता है। तो अनुभव बहुत हैं, पर मैं आपको जब सहज में आया था वो अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं सन 1969 तब बीमार हुआ था। स्कूल में था। हर किस्म की जो भी पैथी होती हैं, हर किस्म की पैथी से इलाज कराया, चलता रहा और धीरे धीरे मैं डॉक्टर भी बन गया। काफ़ी अच्छा डॉक्टर माना जाता था पूरे हिंदुस्तान में। और 89 आ गया। 80 में प्रैक्टिस शुरू करी, सन 1989। तब तक मैं बुरी तरह से बीमार रहा। तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा थी, पूजा पाठ बचपन से बहुत की थी, पर तकलीफ़ें इतनी भयानक रूप से झेल रहे थे हम लोग। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कर रहा हूँ। और हर प्रकार की पैथी के बावजूद भी हम लोग, यानी मैं, पत्नी और मेरे बच्चे, कोई भी ठीक नहीं हो पा रहा था, जबकि मैं बहुत कठिन से कठिन लोगों को ठीक करता था। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए धीरे धीरे करके परमात्मा से हमारा विश्वास उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि ये जो सृष्टि है अपने नियमों से चलती है और जो इन नियमों को समझ जाता है तो वो इनका यूज या मिसयूज करके अपनी ज़िंदगी को सुख से चलाता है। ऐसा हमारी धारणा बन गई, यानी परमात्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो जब भी कोई भगवान की बात करे तो बिल्कुल एकदम लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था हमारा कि या तो आप परमात्मा को मुझसे मिलाओ या परमात्मा की बात मत करो। तो इसी तरह मैं एक होम्योपैथिक जब था तो होम्योपैथिक सिखाता भी था लोगों को, डॉक्टर्स को। तो उसी सिलसिले में हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी थे जिनके घर सेंटर चलता था। वो भी मेरे पास होम्योपैथी सीखने आते थे और बहुत सम्मान मेरा करते थे। हालांकि मेरे से उम्र में हर लहजे में बहुत ज़्यादा बड़े थे, सीनियर थे हर तरह से। पर उनको ये मालूम था कि अगर इनको भगवान की नाम बात करूँगा या माता जी की बात करूँगा तो ये तुरंत मेरे को क्लास में से निकाल देंगे। तो वो कभी करते नहीं थे और इसी कारण से ना तो मैंने श्री माता जी का नाम कभी सुना था, ना सहयोग क्या होता है ये सुना था। पर वो चाहते थे कि मैं सहयोग ले लूँ, पर बताने की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से मुझसे बात करी। उन्होंने कहा कि सर आज आप हमारे घर आइए, हम कुछ चाय पानी बैठ के पियेंगे, बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। तो हम जाहिर बात है कि उनके घर गए। उन्होंने खूब आवभगत करी और मुझको कहा कि भाई हम आपको अपना मंदिर दिखाते हैं। यानी जो सहज का सेंटर चलता था उनके घर अंदर बहुत आलीशान मंदिर उन्होंने बना रखा था। तो एक सामाजिक उसके हिसाब से मुझको उनका मंदिर देखने जाना ही था, घर के अंदर ही था। तो जब वो लोग अंदर गए तो वो तो माँ को बड़ा श्रद्धा से मानते ही थे। तो उन्होंने मत्था टेका
पति पत्नी दोनों ने। अब मेरे सामने दुविधा थी कि मैं टेकूं या न टेकूं, क्योंकि मैं तो इनको मानता नहीं था। तो पर फिर भी सामाजिक कटछी के कारण मैं धीरे धीरे झुका, जैसे उनको लगे कि मैं टेक रहा हूँ पर ना टेकूं। तो मैं अभी आधा ही झुका था तो फिर मैं धड़ाम से नीचे ही बैठ गया। मतलब वो फिर ताकत ही नहीं बची कि मैं बैठ सकूं आराम से। यानी कुंडलिनी शक्ति इतनी तेज़ी से जंप लेके उठी, पूरा सहस्त्रार क्या, स्काई क्या, ब्रह्मांड क्या, गैलेक्सी क्या, कहाँ तक चलती चली गई और अंत में जाके ऊपर कहाँ विलीन हुई, मुझको समझ नहीं आया। आंखें बंद रहीं, बैठ गए, ध्यान लग गया। और इतने प्रश्न मेरे ज़िंदगी के थे जो मैं भगवान से पूछता रहता, ये कैसे, वो कैसे। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर श्री माता जी ने मेरे उसी समय ध्यान में दिया। अब ऐसी अवस्था में बैठे बैठे मुझको लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। अब वो लोग थोड़ा सा ऐसी अवस्था उन्होंने देखी नहीं थी, तो उन्होंने लगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। अब उन्होंने मेरे को हिला हिला के जगाने की कोशिश करी। अब जैसे ही वो मेरे को हाथ लगाए, मुझे बड़ा गंदा लगे, मैं उनको कहूँ तुम हटो मेरे पास, हाथ से ही उनको हटा रहा था मैं। पर जब उनका धैर्य टूट गया लगभग 1.5 घंटे के बाद, तो दोनों ने, पति पत्नी ने और उसके बच्चे ने मिलकर मुझको झकझोर करके उठा दिया। वह बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों हाथों से अपनी आंखें खोली, एक आंख को पकड़ के ऊपर की पलक ऊपर खींची, नीचे की नीचे खींची। इस तरह करके मैं धीरे धीरे लगभग आधा घंटे के बाद, कहना चाहिए, ध्यान में से बाहर आया। और पहला सेंटेंस मैंने उनको कहा कि ये तो परमात्मा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको कैसे एकदम ही पता लग गया। और सबसे बड़ी घटना ये हुई कि जो 20 साल की मेरी बीमारियां थी, परेशानियां थी लाइफ की, वो उसी क्षण सारी ख़त्म हो गई। फिर मैं शाम को जब अपने घर पहुंचा, रात को 9:30 बजे के करीब अपने घर पहुंचा, तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा पत्नी ने खोला तो मैंने उनको ये एक ही सेंटेंस कहा कि आज तो मैं भगवान से मिलकर आया हूं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो भगवान को मानता नहीं था, वो मानती थी। यही झगड़ा रहता था कि तुम क्यों मानते हो। तो उनको भी लगा कि कुछ गड़बड़ है इनके आदमी के साथ। तो पर खाना खाने के बाद फिर मैंने भी उनको बिठाया, कहा कि भी आप रियलाइजेशन लो। उनको हुआ, पर उनको मतलब बड़े अनमने ढंग से उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई चलो झगड़ा ना हो, मान लेते हैं। पर नेक्स्ट संडे चांदना साहब का सेंटर होता था, तो इन्होंने ये जानने के लिए कि भाई मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तो इन्होंने कहा चलो मैं चलती हूँ चांदना साहब के घर। और वहाँ फिर इनको भी रियलाइजेशन हो गया। तो ये मेरा जो टाइम था वो था 19 नवंबर 1989 दोपहर 3:30 बजे। तो उनके 2-3 दिन के बाद फिर संडे को इनको भी रियलाइजेशन मिल गया। दूसरी बड़ी बात ये हुई थी कि जैसे ही मैं, जिस दिन मुझे रियलाइजेशन मिला था, जब मैं क्लिनिक आया तो 6:30 बजे पहली बार मेरे पास एक मरीज़ आया, मतलब पहला मरीज़ आया उस दिन का। उसको मैंने दवाई दी, जो भी तरीका होता है, और फिर उसको लेके मैं बैठ गया, सहयोग सिखाया। और श्री माता जी का फ़ोटो तो डॉक्टर साहब ने मुझको दे ही दिया था, तो वो आगे टेबल पे लगाया रखा था मैंने। तो उसको सहयोग समझा कर उसको रियलाइजेशन दिया, जबकि सहयोग की तो जानकारी मेरे पास थी नहीं पहले से, पर वो सब अंदर से आ गई थी और उसको रियलाइजेशन हो गया। तो माँ की ऐसी कृपा रही कि उसी दिन से आज तक ये रियलाइजेशन देने का सिलसिला जारी है। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नया बंदा हूँ, मैं कैसे दूंगा। आप देना चालू करें, देने की इच्छा करें, और माँ के सामने जो भी व्यक्ति है उसको बिठा दें, माँ से प्रार्थना करें कि माँ इस बच्चे को अपना प्यार दो, आत्म साक्षात्कार दो, और आप आराम से शांति से बैठें ध्यान पे, तो उसको भी निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर उसकी लेने की इच्छा होगी तो हो जाएगा, उसकी इच्छा नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे इसी अनुभव के साथ जुड़े बहुत सारे हैं, पर इतना काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि आगे बहुत सारे और भी सहयोगी भाई हैं जो अनुभव बताना चाहते हैं। जय श्री माता जी।